प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जनवरी दिन सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 1 से 11। प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी तथा दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति दे नहीं सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आ जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुन लिया और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। यरूशलेम, तू भी उन राष्ट्रों को बुलाएगा जिन्हें तू नहीं जानता था, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते हैं, जिससे भूमि बोने वालों को बीज और खोने वालों को अनाज दे सके। जिस तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 7 से 11 तक।
यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता चारों ओर घूम घूम कर लोगों को, यहूदियों को पाप का एहसास कराते हुए पश्चाताप के लिए आह्वान किया और पश्चाताप के चिन्ह के रूप में उनको यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। लेकिन जैसा कि आज के सुसमाचार में आपने सुना, यूहन्ना ने यह भी कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। और ऐसा ही हुआ। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। वे नई सृष्टि बन गए। तो यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। यीशु का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 में पढ़ेंगे, पौलुस एफेसुस पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कुछ विश्वासियों को पाया। जब पवित्र आत्मा के बारे में वो बोलते जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है। तो पौलुस ने उनसे पूछा कि आप लोगों को किसका बपतिस्मा मिला है? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था और इसीलिए पौलुस ने उन पर हाथ रखा और प्रार्थना की और वे पवित्र आत्मा से भर गए और प्रभु की स्तुति करने लगे। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है, लेकिन हमें जो बपतिस्मा मिला है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मसीह कलीसिया में बपतिस्मा की प्रथा है, सभी कलीसियाओं में। कुछ कलीसियाओं में डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता है, कुछ कलीसियाओं में छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाता है। प्रारंभ में सबको डुबकी का ही बपतिस्मा दिया जाता था, लेकिन जब बच्चों का बपतिस्मा होने लगा तो छिड़काव का बपतिस्मा शुरू हुआ। बपतिस्मा को हम दीक्षा संस्कार भी कहते हैं, स्नान संस्कार भी कहते हैं। बपतिस्मा धर्मांतरण का एक चिन्ह है या एक माध्यम है। बपतिस्मा किसी भी कलीसिया का सदस्य बनने का माध्यम है, लेकिन इतना ही नहीं है। पवित्र वचन बपतिस्मा के बारे में हमें गहराई से समझाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से 6 तक संत पौलुस बपतिस्मा के बारे में समझाते हुए कहते हैं, हमें जो बपतिस्मा मिला है वो प्रभु यीशु में मरना और जी उठना है। प्रभु यीशु में मरना और जी उठना। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 12 में भी संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। बपतिस्मा में हम दफनाए जाते हैं और यीशु के साथ जी उठते हैं। यानी बपतिस्मा के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, बपतिस्मा का तात्पर्य है यीशु को धारण करना।
हम मसीहियों के लिए बपतिस्मा का तात्पर्य है यीशु को धारण करना, यीशुमय बनना, यीशु के मूल्यों को अपनाना, यीशु के दर्शन को अपनाना, यीशु की जीवन शैली को अपनाना, यीशु के वचनों को अपनाना। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 21 में पेतरुस बपतिस्मा के बारे में कहते हैं कि वो मात्र मैल धोने का माध्यम नहीं है, शुद्धिकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि पेतरुस कहते हैं कि बपतिस्मा का तात्पर्य है संपूर्ण हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो हमारे लिए बपतिस्मा धर्मांतरण का चिन्ह मात्र नहीं है, किसी कलीसिया का सदस्य बनने का प्रतीक या माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि हमारे लिए बपतिस्मा का तात्पर्य है जीवन परिवर्तन। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 से लिया गया था। आज का संपूर्ण पाठ ईश्वर की ओर से समस्त लोगों के लिए एक आह्वान है। प्रभु कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हर मनुष्य के अंदर प्यास होती है, अलग अलग प्रकार की प्यास। वास्तव में ये प्यास हमारी आत्मा की प्यास है, लेकिन हम इसे सांसारिक चीजों से तृप्त करने का प्रयास करते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, जिस तरह हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हमारी आत्माएं प्यासी हैं, लेकिन हम सांसारिक चीजों से इसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। प्रभु कहते हैं, तुम सब पानी के पास चले आओ। ये पानी क्या है? संजीवन जल। पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है। पवित्र आत्मा संजीवन जल है, वो हमारी प्यास को बुझाने वाला जल। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, समारी स्त्री से प्रभु यीशु ने कहा, जो पानी भरने के लिए याकूब के कुएं के पास आई थी। प्रभु ने कहा कि जो जल तुम भरने आई हो उसको पीने के बाद फिर तुम प्यासी रहोगी, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम्हें प्यास नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। संजीवन जल पवित्र आत्मा हमारी प्यास को बुझाता है। प्रभु कहते हैं कि पापी भी आए। वचन में लिखा हुआ, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर करुणा सागर है। प्रभु कहते हैं, क्या तुमने पाप की अपराध किया है? तुमने अपने जीवन को बर्बाद किया है? कोई बात नहीं, बुरे कर्म छोड़ दो और मेरे पास लौट आओ, तुम्हें फिर जीवन मिलेगा, तुम्हें फिर वो संजीवन जल प्राप्त होगा। अगले वचन में प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। यही हमारी समस्या है। हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए न जाने कहां कहां भटक जाते हैं, कहां कहां भटक जाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? हालांकि हम परिश्रम करते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिलती है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मेरे मार्ग तुम्हारे कल्याण का मार्ग है, लेकिन तुम जिद्दी हो और तुम अपने मार्ग पर चलते हो, इसलिए तुम परेशान हो। प्रभु कहते हैं, वापस आओ, पानी के पास चले आओ। प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई है वो आत्मा और जीवन है।
पवित्र वचन में आत्मा है, जीवन है। इसीलिए वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आगे उसी वचन के बारे में प्रभु कहते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रभु अपने वचन के महत्व के बारे में हमें समझाते हैं। प्रभु का वचन जीवन उत्पन्न करता है। जो ध्यान पूर्वक प्रभु के वचनों को सुनता है उसके अंदर जीवन और आत्मा आ जाता है, उसे जीवन प्राप्त होता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा भरपूर मात्रा में आ जाता है। तो प्रभु आह्वान करते हैं, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, पवित्र वचन को सुनो, उससे जीवन प्राप्त करो, उससे आत्मा प्राप्त करो। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था, जहां पर प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में हमने सुना। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु भी योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि योहन बपतिस्ता का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था, पाप क्षमा का नहीं था, पश्चाताप का बपतिस्मा था। और प्रभु यीशु निष्पाप थे और प्रभु को उस बपतिस्मा को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रभु भी कतार में खड़े रहते हैं और प्रभु भी योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। अन्य लोगों के लिए वो बपतिस्मा पश्चाताप का चिन्ह था, लेकिन यीशु के लिए वो बपतिस्मा नम्रता का चिन्ह था। यीशु निष्पाप होने के बावजूद योहन बपतिस्ता के सामने सिर झुकाते हैं, बपतिस्मा पाने के लिए नम्रता में। नतीजा स्वर्ग खुल जाता है। यीशु नम्रता में योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और नतीजन स्वर्ग खुल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब यीशु की तरह सिर झुकाने का कितने मौके आ जाते हैं, नम्र बनने के लिए कितने मौके मिलते हैं। हर बार जब हम लोग यीशु की तरह नम्र बनते हैं, दूसरों के सामने छोटे बनते हैं, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपूत के रूप में उन पर उतर आया और यीशु को ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम भी यीशु की तरह नम्र बनेंगे, दूसरों के सामने नम्र बनेंगे, ईश्वर के सामने नम्र बनेंगे, हमें भी आवाज सुनाई देगी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, हम में से जितने लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, अपने बपतिस्मा के बारे में मनन करें। वह जीवन परिवर्तन का बपतिस्मा है। हमें अपने बपतिस्मा को जीवन में जीना है। हो सकता है कि हम में से कई लोगों को बड़े बचपन में बपतिस्मा मिला है। हमें उस बपतिस्मा को जीना है, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यीशु को धारण करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है, हमें भी अपने बपतिस्मा के बारे में सोचना है, अपने बपतिस्मा को जीना है। ए प्रभु यीशु, अपने बपतिस्मा को जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, तुझे धारण करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरे साथ मरने और जी उठने और एक नया जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी